महाभारत इतिहास में अब तक का सबसे बड़ा युद्ध माना जाता है, जिसमें असंख्य लोगों को अपने प्राणों की बलि देनी पड़ी थी। महान गणितज्ञ आर्यभट्ट के अनुसार महाभारत युद्ध 3137 ईसा पूर्व में हुआ। 18 दिन के इस युद्ध में प्रत्येक दिन अलग अलग प्रकार की घटनाएं हुई। महान योद्धा मृत्यु को प्राप्त हुए। योगेश्वर श्री कृष्ण ने हर प्रकार से धर्म की रक्षा की। हर दिन जय और पराजय के उदाहरण प्रस्तुत हुए। द डिवाइन टेल्स के इस वीडियो में हम प्रत्येक दिन के दृश्य का वर्णन करेंगे। आपसे निवेदन है, हमारे साथ इस वीडियो के अंत तक जुड़े रहिए। महाभारत युद्ध आरंभ होने से पहले भीष्म पितामह के सुझाव के परिणाम स्वरूप कौरवों और पांडवों दोनों पक्षों की सहमति से युद्ध के कुछ नियम बनाए गए, जो इस प्रकार हैं। प्रतिदिन युद्ध लड़ने का समय सूर्योदय से सूर्यास्त तक होगा। समान औहदे वाले लोग ही आपस में युद्ध कर सकेंगे, जैसे रथ वाले रथ वालों से, हाथी सवार अन्य हाथी सवारों से और पैदल पैदल से। यदि कोई वीर युद्ध में भयभीत होकर शरण में आए तो उस पर अस्त्र या शस्त्र से प्रहार नहीं किया जाएगा। युद्ध में जो भी लोग सेवक की भूमिका में होंगे उन पर किसी भी प्रकार का कोई प्रहार नहीं किया जाएगा। निहत्थे योद्धा पर अस्त्र नहीं उठाया जाएगा। एक वीर के साथ एक से अधिक वीर युद्ध नहीं करेंगे। दोस्तों, अब हम बात करेंगे महाभारत के 18 दिनों की श्रृंखला की। प्रत्येक दिन क्या हुआ और किस पक्ष को क्या हानि हुई, तो आइए शुरू करते हैं। महाभारत युद्ध का पहला दिन। युद्ध आरंभ होने से पहले अर्जुन एवं भगवान कृष्ण का रथ दोनों सेनाओं के मध्य खड़ा था। भगवान कृष्ण अर्जुन को गीता का उपदेश देते हैं। इसी मध्य भीष्म पितामह घोषणा करते हैं कि युद्ध आरंभ होने वाला है। यदि कोई भी योद्धा दल बदलना चाहे तो वो स्वतंत्र है। यह सुनने के पश्चात धृतराष्ट्र का पुत्र युयुत्सु कौरवों का दल छोड़कर पांडवों की ओर चला गया। इसके पश्चात अर्जुन ने अपने देवदत्त नामक शंख से नाद करके युद्ध की घोषणा की। प्रथम दिन पांडवों को अधिक हानि हुई। इस दिन कुल 10,000 सैनिकों की मृत्यु हुई। अभिमन्यु ने भीष्म का धनुष और उनके रथ का ध्वज दंड काट दिया। भीम ने दुशासन पर आक्रमण किया। शल्य और भीष्म ने क्रमशः उत्तर और श्वेत का वध किया। ये दोनों विराट नरेश के पुत्र थे। प्रथम दिन की स्थिति देख कौरवों को विश्वास हो गया था कि वो ही विजयी होंगे। दूसरा दिन। दूसरे दिन गुरु द्रोणाचार्य और धृष्टद्युम्न अर्जुन और भीष्म के मध्य युद्ध हुआ। सात्यकी द्वारा भीष्म के सारथी को घायल किया गया। द्रोण ने सात्यकी का कई बार धनुष तोड़ा और बार बार उसे पराजित किया। भीष्म ने अर्जुन एवं कृष्ण को घायल किया। भीम का युद्ध निषाद और कलिंगों के साथ हुआ और भीम ने हजारों की संख्या में सैनिकों का वध कर दिया। कौरवों के पक्ष में केतुमान, कलिंगराज, भानुमान और बहुत से कलिंग वीर योद्धा मारे गए। अर्जुन ने भीष्म को नरसंहार करने से रोककर रखा और इस प्रकार दूसरा दिन पांडवों के पक्ष में रहा एवं कौरवों को नुकसान हुआ। युद्ध का तीसरा दिन। दोनों पक्षों ने सैन्य व्यूह की रचना की। पांडवों की ओर से भीम और अर्जुन एवं कौरवों की ओर से दुर्योधन सुरक्षा कर रहे थे। तीसरे दिन भीम ने घटोत्कच के साथ मिलकर दुर्योधन की सेना को युद्ध से भगा दिया। यह देख भीष्म ने भीषण संहार मचा दिया। तब भगवान कृष्ण ने अर्जुन से भीष्म का वध करने के लिए कहा, परंतु अर्जुन साहस नहीं जुटा पाए। तब भगवान कृष्ण स्वयं ही भीष्म का वध करने के लिए आगे बढ़ते हैं। यह देख अर्जुन ने कृष्ण को आश्वासन दिया कि अब वो पूरे साहस के साथ युद्ध करेंगे। इसके पश्चात अर्जुन ने इस दिन कौरव सेना का भीषण संहार किया, जिसमें उन्होंने क्षुद्रक, प्राच्य, सौवीर आदि गणों को समाप्त कर दिया। भीम ने भी सैकड़ों सैनिकों को मार गिराया और इस दिन भी कौरवों को अधिक हानि हुई। चौथा दिन। चौथे दिन कौरवों ने अर्जुन पर बाणों की वर्षा कर दी, परंतु अर्जुन ने बाण चलाने वाले सभी सैनिकों को मार गिराया। इस दिन भीम ने कौरवों की सेना में भय व्याप्त कर दिया था। दुर्योधन ने भीम का वध करने के लिए अपनी गज सेना को भेजा, परंतु भीम ने घटोत्कच की सहायता से पूरी गज सेना को समाप्त कर दिया और 14 कौरवों का वध किया। इस दिन भीष्म को अर्जुन और भीम ने चुनौती दी। पांचवा दिन। पांचवें दिन भीष्म ने पांडव सेना में हाहाकार मचा दिया। इस दिन दोनों ही पक्षों के सैनिकों का बड़ी संख्या में वध हुआ। भीष्म को नियंत्रण में करने के लिए अर्जुन और भीम ने उनके साथ युद्ध किया। सात्यकी ने द्रोण को नियंत्रण में रखा, परंतु बाद में भीष्म द्वारा सात्यकी को युद्ध स्थल से भगा दिया गया। इस दिन सात्यकी के 10 पुत्र मृत्यु को प्राप्त हुए। छठा दिन।
दोनों पक्षों ने अपनी अपनी सेनाएं युद्ध क्षेत्र में उतारी। पांडवों की सेना मकर व्यूह आकार और कौरवों की सेना क्रोंच व्यूह आकार की थी। दोनों सेनाओं में भयंकर युद्ध हुआ और दुर्योधन अपनी सेना की हानि देखकर बार बार क्रोधित होता रहा, परंतु भीष्म उसे समय समय पर समझाते रहे और इस दिन के अंत में भीष्म ने पांचाल सेना का संहार किया। 7वां दिन। 7वें दिन फिर से दोनों पक्षों ने भिन्न भिन्न आकृति में युद्ध क्षेत्र में अपनी सेनाएं एकत्रित की। पांडवों ने वज्र व्यूह और कौरवों ने मंडलाकार व्यूह की आकृति में सेना व्यवस्थित की। मंडलाकार में हाथी अनेक रथों के द्वारा, रथ अश्वारोहियों के द्वारा, अश्वारोही धनुर्धर के द्वारा और धनुर्धर सैनिकों द्वारा सुरक्षित किए गए। इस पूरी सेना के बीच में दुर्योधन था। इतनी सुरक्षा और युक्ति के बाद भी अर्जुन ने कौरवों की सेना में हाहाकार मचा दिया। इस दिन धृष्टद्युम्न द्वारा दुर्योधन को पराजित किया गया। अर्जुन की दूसरी पत्नी उलूपी के पुत्र इरावान ने विंद और अनुविंद को परास्त किया। नकुल और सहदेव ने शल्य को युद्ध क्षेत्र से भगा दिया। दूसरी ओर भगदत्त ने घटोत्कच को युद्ध क्षेत्र से भगाया और भीष्म ने पांडव सेना का भयंकर संहार किया। इस दिन विराट पुत्र शंख मारा गया, जो कौरव सेना के लिए एक बहुत बड़ी हानि थी। 8वां दिन। पांडवों ने 3 शिखर वाले व्यूह की रचना की और कौरवों द्वारा कछुआ व्यूह की रचना की गई। इस दिन भीम ने दुर्योधन के 8 भाइयों का वध किया। वहीं अर्जुन पुत्र इरावान का वध बकासुर पुत्र अम्बुलुष के द्वारा किया गया। घटोत्कच ने दुर्योधन पर शक्ति का प्रयोग किया, परंतु प्रहार के समय ही बंग नरेश मध्य में आ गए और प्रहार स्वयं पर लेकर दुर्योधन के प्राण बचा लिए और इस प्रकार इस दिन बंग नरेश की मृत्यु हुई। शक्ति के प्रहार के कारण दुर्योधन घटोत्कच से भयभीत था। इसके पश्चात भीष्म से आज्ञा लेकर भगदत्त ने घटोत्कच को पराजित कर भीम समेत अनेक पांडव सैनिकों को पीछे की ओर धकेल दिया और 8वें दिन भीम ने दुर्योधन के 9 अन्य भाइयों का वध किया। इस प्रकार एक ही दिन में धृतराष्ट्र के कुल 17 पुत्र मारे गए। इस दिन दोनों ही पक्षों को क्षति पहुंची, परंतु कौरवों को अधिक हानि का सामना करना पड़ा। महाभारत युद्ध का 9वां दिन। महाभारत के 9वें दिन घमासान युद्ध हुआ। इस दिन दुर्योधन ने भीष्म से कर्ण को युद्ध में लाने की बात कही। तब भीष्म ने आश्वासन दिया कि या तो हम किसी पांडव का वध कर देंगे या श्री कृष्ण को शस्त्र उठाने के लिए विवश कर देंगे। इसके पश्चात भीष्म ने अर्जुन के रथ को ध्वस्त कर अर्जुन को घायल कर दिया और अंततः श्री कृष्ण को युद्ध में शस्त्र न उठाने की प्रतिज्ञा तोड़नी पड़ती है और कृष्ण अर्जुन के रथ का पहिया उठाकर भीष्म की ओर दौड़ पड़ते हैं, परंतु कुछ ही क्षणों में वे शांत हो जाते हैं। इस दिन भीष्म ने पांडवों की सेना का भारी संख्या में वध किया, जिस कारण पांडवों को 9वें दिन बहुत बड़ी हानि का सामना करना पड़ा। 10वां दिन। चूंकि भीष्म ने पांडवों की अधिकांश सेना को समाप्त कर दिया, पांडवों की सेना में भय व्याप्त हो गया। तब भगवान कृष्ण के कहे अनुसार पांडव भीष्म के पास जाकर उनकी मृत्यु का उपाय पूछते हैं। कुछ देर विचार करने के पश्चात भीष्म ने पांडवों को उपाय बताया। इसके बाद भीष्म ने मत्स्य और पांचालों का संहार किया। पांडव पक्ष ने शिखंडी को भीष्म के साथ युद्ध करने के लिए भेजा। शिखंडी को डटा हुआ देखकर भीष्म ने अपने शस्त्र और अस्त्र त्याग दिए और अर्जुन ने ना चाहते हुए भी भीष्म की देह को बाणों से भेद दिया। इस प्रकार 10वें दिन भीष्म बाणों की शैया पर लेट गए। भीष्म को अपने पिता शांतनु से इच्छा मृत्यु का वरदान प्राप्त था, इसलिए उन्होंने उत्तरायण होने पर ही अपनी देह त्यागी। इस दिन कौरवों ने अपने एक महान योद्धा को खोया, इसलिए कौरव पक्ष को अधिक क्षति हुई। महाभारत युद्ध का 11वां दिन। भीष्म के बाणों की शैया पर लेटने के पश्चात कर्ण के सुझाव के परिणाम स्वरूप द्रोण को सेनापति बनाया गया। दुर्योधन और शकुनी ने द्रोण से कहा कि यदि युधिष्ठिर को बंदी बना लिया जाए तो युद्ध उसी क्षण समाप्त हो सकता है। जब दिन के अंत में द्रोण युधिष्ठिर को पराजित करने के पश्चात जैसे ही उन्हें बंदी बनाने के लिए आगे बढ़ते हैं, तब अर्जुन ने बाणों की बौछार करना आरंभ कर दी और युधिष्ठिर को बचा लिया। इस दिन कर्ण ने पांडवों की सेना का बड़ी संख्या में संहार किया। फिर सात्विकी तथा कर्ण, भीम तथा शल्य, सहदेव तथा शकुनी एवं अर्जुन और सुशर्मा के मध्य युद्ध हुआ। इस दिन पांडवों को अधिक क्षति का सामना करना पड़ा। 12वां दिन। 11वें दिन कौरव युधिष्ठिर को बंदी नहीं बना पाए, इसलिए अगले दिन कौरवों ने फिर से योजना बनाई
और त्रिगर्त देश के राजा को युधिष्ठिर से बहुत दूर अर्जुन को युद्ध में व्यस्त करने के लिए कहा, जिससे अर्जुन की अनुपस्थिति में युधिष्ठिर को आसानी से बंदी बनाया जा सके। परंतु अर्जुन समय पर पहुंच गए और उन्होंने फिर से युधिष्ठिर को बचा लिया। अर्जुन को दूर ले जाते समय युधिष्ठिर के साथ सात्विकी थे। सात्विकी ने द्रोण के रथ का पहिया काट दिया और रथ के सभी अश्वों को मार गिराया। सात्विकी ने कौरव पक्ष के अनेक शक्तिशाली योद्धाओं का वध किया, जिनमें सुदर्शन, मलेच्छों की सेना, जल संधि, त्रिगर्तों की गद सेना, कर्ण का पुत्र प्रसन्न और सुदर्शन आदि थे। भूरिश्रवा ने हर बार सात्विकी को पराजित किया और हर बार उसे अर्जुन और कृष्ण द्वारा बचाया गया। इस दिन दोनों ही पक्ष बराबर की टक्कर पर थे। 13वां दिन, दुर्योधन ने राजा भगदत्त को अर्जुन से युद्ध करने के लिए भेजा। भगदत्त ने भीम को पराजित किया और इसके पश्चात भगदत्त और अर्जुन का युद्ध हुआ और इसी बीच भगदत्त ने अर्जुन पर वैष्णवास्त्र से प्रहार किया। श्री कृष्ण ने वैष्णवास्त्र को अपने ऊपर लेकर अर्जुन की रक्षा की। भगदत्त की आयु बहुत अधिक होने के कारण उनके माथे की खाल आंखों तक आती थी, जिससे उन्हें दिखना बंद हो जाता था। खाल आंखों पर ना आए इसके लिए भगदत्त माथे पर पट्टी बांधते थे। अर्जुन ने भगदत्त पर प्रहार कर उनके आंखों की पट्टी खोल दी, जिससे भगदत्त को दिखना बंद हो गया और इसी अवसर का फायदा उठाकर अर्जुन ने भगदत्त का वध कर दिया। इसी दिन ऐतिहासिक व्यूह चक्रव्यूह की रचना कौरवों द्वारा की गई। युधिष्ठिर के लिए रचे गए चक्रव्यूह को तोड़ना केवल अभिमन्यु ही जानता था, परंतु चक्रव्यूह से कैसे निकलना है ये अभिमन्यु को ज्ञात नहीं था। अभिमन्यु के साथ युधिष्ठिर, भीम और अन्य लोग भी थे। जैसे ही वे चक्रव्यूह के द्वार पर पहुंचे, उन सबको जयद्रथ ने रोक लिया और केवल अभिमन्यु ही प्रवेश कर सका। और फिर कर्ण के कहे अनुसार कौरव पक्ष के 7 महान योद्धाओं जयद्रथ, अश्वत्थामा, कर्ण, द्रोण, लक्ष्मण, दुर्योधन, शकुनी, इन सब ने मिलकर अभिमन्यु पर आक्रमण किया। अपने पुत्र अभिमन्यु के वध की सूचना से अर्जुन शोकाकुल हो उठे और अगले दिन सूर्यास्त से पहले ही जयद्रथ को मारने की प्रतिज्ञा ली। उन्होंने वचन लिया कि यदि यह संभव नहीं हो सका तो वे अग्नि समाधि ले लेंगे। इस दिन पांडव पक्ष मजबूत रहा, परंतु पांडवों को अभिमन्यु की मृत्यु के कारण एक बहुत बड़ी क्षति का सामना करना पड़ा। 14वां दिन, अर्जुन की अग्नि समाधि प्रतिज्ञा को सुनकर कौरव बहुत प्रसन्न हुए, क्योंकि वे जानते थे कि जयद्रथ जैसे महान योद्धा को इतने कम समय में पकड़कर उसका वध करना अर्जुन के लिए संभव ही नहीं है। और साथ ही कौरवों ने निश्चय किया कि जयद्रथ को किसी भी कीमत पर वे बचाकर ही रहेंगे और अर्जुन को अग्नि समाधि लेने के लिए विवश होना पड़ेगा। द्रोण ने आश्वासन दिया कि वो जयद्रथ को बचा लेंगे और उन्होंने जयद्रथ को सेना के सबसे पिछले भाग में छिपा दिया। 14वें दिन युद्ध आरंभ होने के बाद भूरिश्रवा ने सात्विकी को घेर लिया। इससे पहले वो सात्विकी के 10 पुत्रों का वध कर चुके थे। जैसे ही वो सात्विकी का वध करने के लिए आगे बढ़े, उसी समय अर्जुन ने भूरिश्रवा के हाथ काट दिए और तभी सात्विकी ने उसका सिर धड़ से अलग कर दिया। उधर द्रोण ने तीखे भालों का प्रयोग कर द्रुपद और विराट दोनों का वध कर दिया। इसके पश्चात भगवान कृष्ण अपनी माया से सूर्य को ढक लेते हैं, जिससे यह प्रतीत हुआ कि सूर्यास्त होने वाला है। यह देख अर्जुन अग्नि समाधि की तैयारी करने लगते हैं। दूसरी ओर छुपा हुआ जयद्रथ अर्जुन की अग्नि समाधि देखने के लिए अर्जुन का उपहास करते हुए बाहर आता है। तभी भगवान कृष्ण सूर्य को अनावृत कर देते हैं और उसी क्षण अर्जुन जयद्रथ को मारकर उसका सिर उसके पिता की गोद में गिरा देते हैं। इस दिन दोनों ही पक्षों को बराबर की क्षति हुई। 15वां दिन, गुरु द्रोण और उनके पुत्र अश्वत्थामा ने अपनी विजय लगभग निश्चित ही कर ली थी। पांडवों का पक्ष कमजोर देखकर श्री कृष्ण युधिष्ठिर को एक युक्ति बताते हैं, जिसके अंतर्गत अश्वत्थामा के मरने की झूठी सूचना फैलानी थी, परंतु युधिष्ठिर को असत्य बोलना स्वीकार नहीं था। तब भीम ने अवंतीराज के हाथी अश्वत्थामा का वध कर दिया। इसके पश्चात युद्ध क्षेत्र में बात फैल गई कि अश्वत्थामा मारा गया, परंतु हाथी। इसी बीच श्री कृष्ण ने शंखनाद किया, जिससे द्रोणाचार्य को अंत के 2 शब्द नहीं सुनाई दिए। उन्होंने केवल इतना ही सुना कि अश्वत्थामा मारा गया और द्रोण को लगा कि उनका पुत्र मृत्यु को प्राप्त हो गया है। यह सुनकर वे शोकाकुल हो उठे और उन्होंने उसी समय शस्त्र त्याग दिए। इसी समय द्रौपदी के भाई धृष्टद्युम्न ने तलवार से उनका सिर काट दिया।
इस दिन कौरव पक्ष ने अपने सर्वश्रेष्ठ योद्धाओं में से एक को खो दिया, इसलिए कौरवों को अधिक क्षति पहुंची। 16वां दिन। द्रोण का वध होने के बाद कर्ण को सेनापति घोषित किया गया। कर्ण पांडव सेना का भयंकर संहार करता है। उसने नकुल और सहदेव को भी पराजित किया, परंतु अपनी मां कुंती को दिए वचन से बाध्य होने के कारण वो उनका वध नहीं करता। इस दिन घटोत्कच ने युद्ध स्थल में आकर कौरवों में तबाही मचा दी। उसे नियंत्रण में कर पाना संभव ही नहीं था। तब दुर्योधन ने कर्ण से अमोघ शक्ति का प्रयोग घटोत्कच पर करने के लिए कहा। कर्ण ने अमोघ शक्ति को अर्जुन के वध के लिए बचाकर रखा था, क्योंकि अमोघ शक्ति का प्रयोग केवल एक ही शत्रु के वध के लिए किया जा सकता था। दुर्योधन के कहने पर कर्ण ने अमोघ शक्ति से घटोत्कच का वध कर दिया और भीम ने दुशासन का वध किया। इस दिन दोनों पक्षों को बराबर की हानि हुई। 17वां दिन। महाभारत के 17वें दिन शल्य को कर्ण का सारथी बनाया गया। कर्ण ने भीम और युधिष्ठिर को पराजित किया, परंतु फिर से कुंती को दिए वचन के कारण उनके प्राण नहीं लिए। इसके पश्चात कर्ण और अर्जुन के मध्य युद्ध हुआ। युद्ध के बीच कर्ण के रथ का पहिया धरती में धंस गया और वो पहिया निकालने में व्यस्त हो गया। इसी के चलते श्री कृष्ण ने अर्जुन को कर्ण का वध करने का आदेश दिया। इस प्रकार अर्जुन ने असहाय अवस्था में कर्ण का वध किया। कर्ण की मृत्यु के पश्चात कौरव पक्ष का मनोबल पूरी तरह टूट चुका था। कर्ण के बाद शल्य को सेनापति घोषित किया गया और दिन के अंत में शल्य का वध युधिष्ठिर के द्वारा किया गया। इस दिन कौरव पक्ष को भयानक क्षति हुई। महाभारत युद्ध का 18वां दिन। 18वें और अंतिम दिन कौरवों के श्रेष्ठ योद्धाओं में से केवल 3 शेष थे: अश्वत्थामा, कृतवर्मा और कृपाचार्य। अश्वत्थामा ने प्रतिज्ञा ली कि वो इस दिन पांडवों का वध करेगा। इन तीनों योद्धाओं के द्वारा रात्रि में पांडवों के शिविर पर आक्रमण किया गया। अश्वत्थामा ने द्रौपदी के 5 पुत्र पांचालों, शिखंडी, धृष्टद्युम्न समेत अनेक योद्धाओं का वध किया। पिता की छल पूर्वक मृत्यु से अश्वत्थामा ने बहुत ही आक्रामक रूप ले लिया था और उसने ब्रह्मास्त्र का प्रयोग किया, जिससे रणभूमि में भयंकर संहार हुआ। अश्वत्थामा का भयानक रूप देख भगवान कृष्ण ने उसे कलयुग के अंत तक धरती पर भटकने का श्राप दिया। इसके पश्चात सहदेव ने शकुनी का वध किया और भीम ने दुर्योधन के अन्य भाइयों का वध किया। अपनी पराजय देख दुर्योधन एक सरोवर के स्तंभ में जाकर छुप जाता है और फिर पांडवों द्वारा ललकारे जाने पर दुर्योधन भीम से गदा युद्ध करता है और भीम ने छल पूर्वक उसकी जंघा पर प्रहार किया, जिससे दुर्योधन मृत्यु को प्राप्त हुआ। इस प्रकार महाभारत युद्ध में अंततः पांडवों को विजय प्राप्त हुई। तो दर्शकों, यह था महाभारत युद्ध का घटनाक्रम। आशा करती हूँ आपको यह वीडियो पसंद आया और इसी के साथ हम आज के लिए आपसे विदा लेंगे। मिलते हैं जल्दी अगली कड़ी में। नमस्कार।